मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं जनता से कुछ ना कुछ मांगने का काम करते हैं, लेकिन बदले में अगर जनता कुछ मांग ले तो लाठियां बजवाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं। अगर विपक्ष के नेता जनता की आवाज को सदन में उठाते तो माइक को म्यूट करवाते हैं, तब भी मन ना भरे तो झोला उठाकर विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है पिछले कई सालों से। देश के प्रधानमंत्री सोचिए किस तरीके से जनता को आर्थिक संकट से बचाने के बजाय जनता को पैनिक करने का काम कर रहे हैं, और गोदी मीडिया किस तरीके से आर्थिक संकट के भी फायदे गिनवा रही है। ये देश के हालात हैं जो बेहतर बनाने के सपने दिखाने वाले थे, अच्छे दिन के सपने दिखाने वाले थे। ऐसा लगता है कि पाषाण युग में भेजकर ही दम लेंगे। ऐसा लगता है कि जनता को हवाई जहाज में बिठाने का काम करने वाले पत्थर से नाक जलवा दे, जनता से दाने दाने को मोहताज ना कर दे, तब इनके कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। सोचिए किस तरीके से लगातार 2 दिन से अफरा तफरी का माहौल है, मिडिल क्लास वर्ग इतना परेशान है। सोचिए खासकर कहा जा रहा है कि आप सरसों का तेल मत खाइए, पेट्रोल डीजल मत इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी से मत चलिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराइए, हो सके तो विदेशी दौरे पर भी मत जाइए, सोना तो 1 साल तक मत खरीदिए। सोचिए ये क्या बोले थे लोकसभा चुनाव में कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी बेटी ले जाएंगे, आपके घर से गाय ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे, तमाम तरीके की बातें बड़ी बड़ी की थी। लेकिन ये नहीं बताया था कि वही जो उनका भाषण था वो जनता के लिए चेतावनी बन जाएगा। सोचिए कहाँ मंगलसूत्र की हिफाजत की बात कर रहे थे चुनाव जीतने से पहले, जैसे ही चुनाव जीत लिया उसके बाद कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, क्योंकि जनता अब भिखमंगी की स्थिति में पहुंच गई है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। क्या दिक्कत थी इनको बड़े बड़े वादे करने की, जब इनसे सत्ता में रहते हुए हालात नहीं सुधारे जा रहे हैं तो मंचों से बड़े बड़े वादे क्यों करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला देख रहे हैं, ये भी पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं गाड़ियां, ये हवा में नहीं उड़ती हैं। सोचिए लेकिन अपने पे खर्चों पे कौन कटौती करेगा। सोचिए आज देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं देश की जनता को कि विदेशी यात्रा पर मत जाइए, हो सके तो अपने देश में ही रहिए, हो सके तो खाना मत खाइए। आने वाले कुछ समय में ये ना बोल दें कि हो सके तो बच्चा पैदा ही मत कीजिए, और इनके धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, आरएसएस में 1 बच्चा दे दीजिए, और सोचिए धर्म को राष्ट्र को मजबूत बनाइए। जनता के पेट में अनाज नहीं होगा और आप कह रहे हैं कि ये मत खरीदीजिए, वो मत खरीदीजिए। सोचिए जब भी देश के प्रधानमंत्री मुंह खोलते हैं जनता से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, लेकिन जनता पिछले 11 साल से कुछ मांग रही है, उसकी बात कौन सुनेगा, उनकी तकलीफों को कौन सुनेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो झोला उठाकर विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। सोचिए एलपीजी की क्राइसिस थी, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर थे। कोरोना की स्थिति में किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर थे। विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री को असल में मुद्दों से भागने का शौक चढ़ चुका है, और जब जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो या बाकी अन्य संकट से जूझ रहा हो, नोटबंदी हो, तमाम तरीके की बात करें, तो देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं, और सोचिए पूरे देश में उनकी फजीहत हो रही है। प्रधानमंत्री जब भी मुंह खोलते हैं देश से कुछ ना कुछ मांगते हैं, चुनाव से पहले वोट मांगते हैं, चुनाव के बाद त्याग मांगते हैं। जनता कपड़े उतारना पहनना भूल जाए क्या, पत्ते लटका कर घूमे क्या, जनता खाना भूल जाए क्या। सोचिए जब आप पॉलिसी मेकर रहकर पॉलिसी में तब्दीली नहीं कर सकते, व्यवस्था को नहीं सुधार सकते, जनता से ही लगातार त्याग मांग रहे हैं, आप अपने विदेशी दौरों को कैंसिल कीजिए, आप एक गाड़ी से चलिए, गाड़ियों को काफिला बंद कीजिए। सोचिए किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल को कीजिए कि आपकी तमाम जो महंगी महंगी मीटिंग जो शेड्यूल बनाया है उसको तमाम चीज़ों को ख़त्म करे, क्योंकि देश आर्थिक संकट में। लेकिन कौन करेगा, सरकार की कथनी और करनी में कुछ और ही है। अपने लिए काफिलों का हुजूम लेकर चलते हैं और जनता को नसीहत दे रहे हैं कि जनता पैदल चले। जनता हवाई जहाज में बैठने का सपना दिखाने वाले अब बैलगाड़ी की स्थिति बनाने वाले हैं, देश को नब्बा से भी आगे लेकर जाना चाहते हैं, और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी। और सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध युद्ध जारी है, और सोचिए उसके कारण खासकर ऊर्जा संकट, विदेशी मुद्रा भंडार,
चिंताओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा देश के लोगों को संयम बरतने की अपील की। अपील से ये साबित हो गया कि भारत के समक्ष संकट केवल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर ही नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी गहराएगा, जिससे करोड़ों भारतवासियों का जीवन प्रभावित होगा, जिससे जारी रहने की भी गंभीर आशंका है। तो सोचिए, जनता को जबरदस्त मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना काल में रोजी रोटी के संकट झेल रही थी और अब देश लगभग 100 करोड़ जनता के पास अधिक संयमित होने का, खोने को सब कुछ खास बचा नहीं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, खासकर गरीब मेहनतकश परिवारों को थोड़ी थोड़ी राहत और सहारा देकर बेहतर उपाय निकालना चाहिए। लेकिन क्या करें, देश के प्रधानमंत्री तो विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाते हैं और सोचिए चुनाव खत्म होते ही किस तरीके से बोरिया बिस्तर उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। सवाल पूछना, ये फायदे गिनवाने लगते हैं। जब महंगाई से जूझ रही थी तब यही लोग आम आदमी को डॉलर से क्या लेना देना, आज वही टीवी एंकर डॉलर बचाने के नाम पर हर सरकारी फैसले को पॉजिटिव एंगल बता रहे हैं। पत्रकार नहीं, मोदी सरकार के सिलेक्टिव स्पोक पर्सन बन गए हैं। इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया अगर सरकार से सवाल पूछ पाता तो सोचिए आज देश की ये स्थिति नहीं होती। आदिवासी गांव में बूंद बूंद के लिए आदिवासी लोग परेशान हो रहे हैं। झारखंड से झकझोर देने वाली खबर आई है कि पानी की बूंद बूंद की किल्लत है, लेकिन इन तमाम खबरों को दिखाने वाले पत्रकारों पर गाज गिराई जाएगी क्योंकि मोदी जी को अपनी आलोचना तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है। मोदी जी जनता को तेल का त्याग वाला प्रवचन देकर ये तो आप अपना सोमनाथ के ऊपर फाइटर जेट उड़वा रहे हैं, ये गोमूत्र से चल रहे हैं या नाली की गैस से, ये भी जनता को बताना चाहिए। और अंधभक्तों से खासकर मेरा ये सवाल है, जो कल तक धर्म धर्म चिल्ला रहे थे, जो कल तक कह रहे थे कि हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, वोट मोदी को देंगे, जो कह रहे थे मोदी मोदी मोदी, क्या वो अब गोमूत्र पिएंगे? क्या वो गोबर खाकर गुजारा करेंगे? क्या वो अब अपने परिवारों को भी वही खाने की नसीहत देंगे? सोचिए क्या हालत बना दी है इस देश की। धर्म के नाम पर डंडा झंडा लेकर गुणगान करने से, सरकार का चाटुकारिता करने से विकास नहीं होता। असल में आम जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। सोना ना खरीदने की नसीहत तो देश के प्रधानमंत्री ऐसे दे रहे थे जैसे 5 किलो राशन नहीं 5 किलो सोना बांट रहे हो। सोचिए देश की जनता को नग्न अवस्था में पहुंचा दिया और नसीहत दे रहे हैं कि अब पैदल चलिए, खाना कम खाइए, तला भुना कम खाइए, दुनिया भर की बिला बिला चीजें, लेकिन अपनी नाकामियों पर बात नहीं करेंगे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये किस तरीके से जनता को जुमलेबाज स्टाइल में फिर से एक नया लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि ये लोग सोना खरीदते हैं। बताइए आपके गले से ये बात उतर रही है? सीएम मोदी ने पीएम मोदी के बयान का मजाक उड़ाया। तो प्रधानमंत्री 14 से पहले जो भाषण देते थे, नेहरू जिन्ना कांग्रेस को गरियाने का, सोचिए देश की यह हालत कर दी है कि पिछले 60 सालों की सरकार का ढिंडोरा पीटते पीटते इस देश को 60 साल पीछे पहुंचा दिया। तो देश के प्रधानमंत्री ने तेल खाने का सिर्फ मना ही नहीं कि जनता को तेल लगाने का भी काम किया है। और नीट पेपर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एनएसयूआई का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये देशद्रोही हैं ये लोग जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश आर्थिक संकट से, इनको नीट एग्जाम की पड़ी है, इनको स्कूल किताब चाहिए। सोचिए राष्ट्र से, भाजपा सरकार से, मोदी से कोई बड़ी बात है इस देश में? तो इस देश की करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को दरकिनार कर कर देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदो, सोना मत पहनो, पैदल चलो, उससे आप फिट रहोगे। किस तरीके से मजाक बना रहे हैं। जनता को चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद खाली जुमलों का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और खुद झोला उठा देकर विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। असल में ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी का रिजल्ट है, जो आज देश का मिडिल क्लास, गरीब तबका, इस देश का व्यापारी वर्ग भी अब इसकी चपेट में आ गया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।